Hello, my dear students. How are you? Hope you are fine. My dear children, today we are continue our chapter, The Ease of Farming. We have learned about the invention of wheel and the settled life of the Neolithic peoples and their tools, but these have the evidences. If we discuss about the life of the people, there is no direct evidences. So if we are talking about their pottery, here you can see archaeologists find out most of the sites by the engraved them. They are engraved the ground and they find out the sites of early peoples. Look at the picture. Imagine that people started living on a flat land. लोग जो हैं वो फ्लैट लैंड्स में जो है वो स्टार्ट किया था, उन्होंने रहना स्टार्ट किया था. मींस प्लेन एरियाज में उन्होंने रेजिडेंस बनाया था. सेटल्ड जो हुए थे, सेटलमेंट्स जो बनाई थी वो प्लेन एरियाज में उन्होंने स्टार्टिंग में रहे थे, या नियर रिवर्स जो प्लेन एरियाज थे. मोस्ट ऑफ द एरियाज दैट इज लोकेटेड नियर द रिवर्स दे सेटल्ड. एज द ईयर पास्ट, जैसे ही टाइम जो है बीतता गया, सरफेस gradually rose, and because of people threw waste material and generally stayed and constructed houses in the same areas. इस साइट को देख के आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इन जगह को खोद रहे हैं, वो निकाल रहे हैं पहले की जो अर्लियर पीपल्स की साइट्स को जहां वो रहते थे उसको एनग्रेव कर रहे हैं. तो आप इस पिक्चर से ही आइडिया लगा सकते हो कि ये जो है एरियाज अंडरग्राउंड मिलते हैं. तो दैट मीन्स उस टाइम में ये लोग जहां रहते थे, बाद के जो लोग हैं उन पर धीरे धीरे कहोगे कि आप लेयर्स जो है वो मटेरियल्स की या वेस्ट की जो है वो एज ए लेयर उस पर जो है डिपॉजिट होती रही, जमती रही, और वो जो है नीचे दब गए. जो आज का सरफेस है अर्थ का, उसके नीचे जो है ये साइट्स मिलती हैं, तभी इन्हें खोदकर निकाला जाता है. ए मोल्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर कॉन्टिन्यूस डिपोजिशंस. मीन्स एक कई आप जब थ्रो करते हो वेस्ट को तो एक हिल सी बन जाती है, एक टीला सा बन जाता है. तो धीरे धीरे जब तक ये टीला जो है कवर नहीं हो जाता, प्लेन जो है ये सरफेस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, डिपोजिशन जो है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, वेस्ट मटेरियल जो है वो डिपोजिट होता रहता है. व्हेन दिस mound is dug up, जब ये भर जाता है और objects found in the upper layer are of the later time, then what is found from the lower layers of the mound. मतलब जब तक इनको खोद कर निकाला जाता है कि फर्स्ट लेयर में आप कहोगे कि वो जनरेशन हमें लगेगी जो पहले है, मीन्स जो हमारे नियर अबाउट है पास्ट में, और जो नीचे की लेयर है उस लेयर में वो लेयर्स जो शो करती है वो उससे भी पहले की जनरेशन को शो करती है कि उनके जो साइट्स हैं वो वहां मिलेंगी. राइट. जो साइट्स पहले हैं जहां लोग पहले रहते थे वो साइट्स हमें नीचे मिलती हैं ग्राउंड में, एंड द अदर लेयर यानी अपर लेयर वो कंसीडर की जाएगी द ओल्डर टाइम, एंड द सेकेंड लेयर इज शो द लेटर टाइम. राइट. दीज अपर लेयर एंड लोअर लेयर्स आर नोन एज द लेवल्स. मतलब वो जनरेशन कितनी पुरानी है. राइट. हियर वी आर talking about the pottery. They use the pottery making because after the farming, after the agriculture production, they have to fill or store their extra जो उनका प्रोडक्शन होता था उसे कहाँ पर सेव करें. उस सेविंग के लिए उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें एक पॉटरी मेकिंग भी करनी चाहिए, उन्हें बर्तन भी बनाने चाहिए. फर्स्ट जो उन्होंने स्टोर किया द ग्रेन्स इन लार्ज बास्केट्स. स्टार्टिंग में जो वो स्टोर करते थे लार्ज बास्केट्स में करते थे, या फिर ग्राउंड में जो है वो पिट करके उसमें प्रिजर्व करते थे, या ट्रेंच जो गड्ढे हैं खोद कर उसे डग आउट करते थे और वहां ग्राउंड में जो है उन्हें सेव करते थे, स्टोर करते थे. स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स टिल द नेक्स्ट कल्टिवेशंस. और ये जो है अगली कल्टीवेशन, जब अगला प्रोडक्शन वो एरिया से लेते थे
फील्ड से लेते थे तब तक का वो ग्रेन जो है स्टोर करके रखते थे अपनी नीड्स को जो है वो कंप्लीट अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स वर यूज्ड बाय द न्योलिथिक पीपल्स। कई टाइप के पॉट्स या बर्तन कहोगे कि वो यूज किए जाते थे। न्योलिथिक पीपल्स जो है वो मोस्ट ऑफ द क्ले के यूज करते थे पॉट्स, और ये प्लेन होते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते थे, डेकोरेट किया जाता था जिन्हें। और अर्थन पॉट इज ऑल्सो यूज फॉर द कुकिंग ऑल्सो। क्लॉथ मेकिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एज। इस एज में, न्यूलिथिक एज में, इन्होंने क्लॉथ मेकिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया था। और ये जो वीविंग का काम किया जाता था, क्लॉथ बनाने का या जो बुनाई का काम किया जाता था, वो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से किया जाता था। फर्स्ट उन्होंने स्टार्टिंग किया था कॉटन से। कॉटन मटेरियल से वो अपनी क्लॉथ बनाते थे। और if we are talking about the life of the people, there is no direct evidence so many about their customs and practices। तो इस न्यूलिथिक एज में पीपल्स की जो रिवाज होते थे, उनकी प्रथा प्रैक्टिसेस होती थी, उनका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। बट ह्यूमन बींग्स की जो स्टडी करते हैं, दैट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीड द लीव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स। जो आज के फार्मर्स हैं या ह्यूमन बीइंग की जिन्होंने स्टडी की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने प्रेजेंट डे जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ से उन्होंने आइडिया लगाया। इट इज़ जस्ट एन आइडिया कि लोग जो है वो पास्ट में किस हिसाब से रहते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, क्या वो सिंग करते थे, किस टाइप के वो पॉट्स बनाते थे। लीव्स ऑफ द हर्डर्स मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रैवल करते रहते थे, अपने जो एनिमल्स हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह की ओर ले जाते थे। दे मेड इन्फ्रेंस दैट दीज फार्मर्स एंड द हर्डर्स, जो न्यूलिथिक पीरियड के जो पीपल्स हैं, हर्डर्स हैं मीन्स चरवाहे हैं, लिव्ड इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में रहते थे जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं। ट्राइब्स जो होती हैं वो प्रजातियां होती हैं। ट्राइब्स के अंडर जो है 2-3 जनरेशन्स के पीपल्स ऐड होते हैं और एक ही जगह पर सेटल्ड लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। द एल्डेस्ट और द स्ट्रोंगेस्ट वॉज द लीडर। जो सबसे बड़ा होता था, मोस्टली जो है मैन ही होता था, जो लीडर एज ए लीडर जो है लीड करता था पूरे जनरेशन को, पूरे अपने ग्रुप को, पूरी अपनी ट्राइब्स को। एवरी मेंबर्स ऑफ द ट्राइब वॉज असाइंड अ टास्क, और सभी को कुछ ना कुछ वर्क दिया जाता था, कोई ना कोई टास्क दिया जाता था, चाहे फिर वो हंटिंग से रिलेटेड हो या फिर मेकिंग ऑफ टूल से रिलेटेड हो। पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस विद अदर सरप्लस मीन्स पीपल्स जो न्यूलिथिक एज के थे वो जो प्रोडक्शन करते थे, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन करते थे, मीन्स सरप्लस जो उनको उनके नीड से सरप्लस होता था, मीन्स ज़्यादा होता था, तो वो सरप्लस वो एक दूसरे से शेयर कर लेते थे, राइट। दिस सिस्टम इज नोन एज द बार्टर सिस्टम एंड दिस वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रेड। इससे ट्रेड का अर्लीस्ट फॉर्म कहा जाता है कि दो लोग अपने एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। These are 2 questions you have to attempt, and the next chapter we will complete in the next class. Thank you students. Have a nice day. Till then you can try to fill up your exercise and find out the short questions. Okay, bye bye.